मान के चलो वर्षा का समय हो और वर्षा होनी जरूरी है, सारी फसल सूख रही है या फसल बोनी है और कुमार के जड़े से थोड़े बहुत घड़े सूख रहे हैं और कुमार के घड़ों के चक्कर में बारिश नहीं हो तो देश भूखा मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? ऐसा मेरे तो जो है सारे के सारे घड़े भीग जाएंगे। अरे भाई तू बकवास बंद कर, समझ में आया? ये बारिश बहुत जरूरी है और तू जान तेरे घड़े जान। ऐसे ही कोई सभा में हिसाब में आत्मा की चर्चा करूंगा और एकाध जी स्वच्छंदी हो गया तो मैं क्या करूंगा? तो टोडामल जी कह रहे हो जाए ना, लेकिन अध्यात्म की चर्चा तो अनिवार्य रूप से करना। समझ में आया? और कोई पाप में प्रवृत्ते तो प्रवृत्ते, हम क्या कर सकते हैं? ये तो उसकी योग्यता है। और देखो भाई, जिसे नरक आदि में गमन करना है वो तो कहीं से भी पाप का छल का ग्रहण करेगा ही करेगा। ये बात देखो मैंने पहले कई दफे समझाई है, निमित्त कुछ नहीं करता। आपकी योग्यता नरक जाने की है तो आप अध्यात्म शास्त्रों में से भी नरक जाने का रास्ता खोज लोगे। बोलो है, क्या कर सकते हैं? इसलिए भाई अपन तो पक्का भरोसा है, कार्य योग्यता से होता है, उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। और जैसा उपादान होता है निमित्त में ऐसा बन जाता है। मैं कल रात को गुरुदेव श्री की क्रमबद्ध पर्याय पढ़ रहा था, तो बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें पूज्य गुरुदेव समझा रहे थे कि क्रमबद्ध पर्याय पे शंका करने से पुरुषार्थ बढ़ता नहीं है, पुरुषार्थ हीनता हो जाती है। ऐसा क्रमबद्ध पर्याय से पुरुषार्थ कैसे जगता है? तो इतना अच्छा बताया कि देखो क्रमबद्ध पर्याय से पुरुषार्थ कैसे जगता है कि भाई हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यही तो है कि हम पर के कर्ता भोक्ता बनते हैं और हमारी सारी चेतना पर में लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? किस मान्यता से लगी रहती है? कि हमारी मान्यता ये है कि हम पर में परिवर्तन कर सकते हैं, हम पैसा जोड़ सकते हैं, हम मकान बना सकते हैं, हम दुकान चला सकते हैं, हम बच्चे पाल सकते हैं, हम समाज का बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हैं। ये मान्यता है। इस मान्यता पूर्वक तुम्हारी सारी जो शक्ति है, जो सारी चेतना है, वो पर में पसरी पड़ी है। यही तो समस्या है। अब ये मान्यता तुम्हारी कैसे बदले? क्योंकि जब तक ये मान्यता नहीं बदलेगी तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य वहां लगी रहेगी। और मजेदार बात यह है कि कोई क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं है। अगर तुम अनुभव करके देखोगे तो 100% तुम्हें अनुभव में आएगा कि हमारे करने से पर में कुछ नहीं होता। लड़के को जैसा बनना था वो वैसा बना, जैसे दुकान चलनी थी वैसे चली, जितना पैसा आना था आया, जो होना था वो ही हुआ है। नहीं हुआ? हिसाब कैसे? हमने ऐसा देखा, माँ बाप में बिल्कुल बुद्धि नहीं है, उन्हें ABCD का पता नहीं है और बेटा बहुत बड़ा बैरिस्टर बन गया, IAS ऑफिसर बन गया। बोल अब इससे क्या पता चल गया कि अगर माँ बाप बनाने वाले हैं तो इसको कैसे? अब उल्टा करो, जिनके माँ बाप IAS थे उनका लड़का चपरासी तक नहीं बन पाया, तो कौन किसको बनावे? ये बड़े बड़े व्यापारियों के जो बाप इतना होशियार होता है और ऐसे मंद बुद्धि बच्चे पैदा हो जाते हैं कि वे सब व्यापार वगैरह बर्बाद कर देते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय है। ये पढ़े ही है ना हमने, ये कोई हमारी क्रमबद्ध पर्याय वाले ने थोड़ी लिख दिए है। ये तो दूसरे का ही है। तो हमारी क्रमबद्ध पर्याय के पीछे पड़े हो। अरे सारे जगत का चप्पा चप्पा क्रमबद्ध पर्याय को घोषित करता है। तुम अलग, ये अलग बात है कि तुम्हें पता नहीं है। बोलो, सारे हिंदू क्रमबद्ध पर्याय को मानते, सारे मुसलमान क्रमबद्ध पर्याय को मानते, सारी दुनिया क्रमबद्ध पर्याय को मानते। ये अलग बात है, सबने नाम अलग अलग रख लिए। कोई अल्लाह की मर्जी कह रहा, कोई राम की मर्जी कह रहा, कोई क्रिश्चियन वाले ईसा मसीह की कह रहे हैं वाहे गुरु जी की जय, वाहे गुरु जी फतेह, कोई कुछ कह। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि जो होना है वो निश्चित है और उनके आधार झूठे हैं। वे तो गफलत में, वे तो भ्रम से हैं। यहाँ तो हमारा आधार बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि हमारे भगवान सर्वज्ञ अकेले नहीं है, हमारे भगवान वीतरागी भी है और वीतरागी होने के कारण कभी झूठ नहीं बोलते। पकड़ में आया ना?
तो क्रमबद्ध पर्याय का तुम विरोध करते हो तो इसका विरोध तो 3 काल में करना ही नहीं। तो क्रमबद्ध पर्याय से पुरुषार्थ कैसे जगता है ये बता रहा था। तो हाँ, नाम मत लिया करो। हाँ, विरोध तो ही है वो उसी के लिए तो विरोध में करी गई। तो मैं ये कह रहा था कि अपन गहराई से विचार करें कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम यही तो है कि हम रात और दिन पर से भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे, हम पर से हट नहीं, यही तो प्रॉब्लम है हमारी। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम की जड़ पर नहीं है, तुम्हारी ये मान्यता है। कि क्या मान्यता है? कि ये मान्यता कि मैं पर में कुछ हेर फेर कर सकता हूँ। और क्रमबद्ध पर्याय से यही निर्णय होता है कि मैं पर में हेर फेर नहीं कर सकता। तो क्रमबद्ध पर्याय से पुरुषार्थ जगेगा कि मिटेगा? पुरुषार्थ जगेगा ना। पुरुषार्थ बढ़िया सम्यक होगा, क्योंकि तुम वहां पुरुषार्थ कर रहे हो कि रेत में तेल निकालने की कोशिश कर रहे हो, घी में पानी में घी निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो अब आप कोई तुम्हें समझा दे कि साहब मैं मेहनत करूंगा, क्या है, क्या काम की मेहनत है, वो वहां है ही नहीं ऐसा। तो अब देखो, जब तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय से निर्णय हुआ कि अरे सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं और सर्वज्ञ देव ने प्रत्येक द्रव्य का परिणाम जैसा देखा है वैसा होना है, मैं उसका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, तो अपने आप क्या हो जाएगा? अपने आप ही पर में कर्तृत्व तो टूट जाएगा, शांति आ जाएगी। तो वो चेतना जो पर में जा रही है वो अपने में आ जाएगी, और अपने में आ गई, इसी का नाम धर्म है। तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ क्रमबद्ध पर्याय से? और दुनिया कह रही है साहब क्रमबद्ध पर्याय तो कोई काम की नहीं, पुरुषार्थ का कह रहे, पुरुषार्थ असली होगा। देखो फिर गुरुदेव ने वहां बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि और बताते हैं तुझे पुरुषार्थहीनता की बीमारी लगती है, तो ये बता, सर्वज्ञ देव अनंत बल के धनी है कि नहीं? सिद्ध भगवान अनंत पुरुषार्थी है कि नहीं? तो बता वे कहाँ हेर फेर कर रहे हैं जिसके कारण तूने पुरुषार्थी कह रहा है? सर्वज्ञ देव कहीं कुछ हेर फेर कर रहे क्या? कि मात्र ज्ञाता दृष्टा है। तो ज्ञाता दृष्टा है तो वे अनंत पुरुषार्थी हो सकते हैं, तो मैं ज्ञाता दृष्टा रह के मैं पुरुषार्थी नहीं हो सकता? तर्क समझ में आया कि नहीं आया? अरे अनंत बल के हो धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम 3 भुवन के राज। बेस 3 लोक के राजा हैं, जबकि एक तिनका का भी कुछ काम नहीं करते। ठीक है, तो मैं अपना स्वयं का मालिक नहीं हो सकता, मैं अपनी भक्ति स्वयं नहीं कर सकता कि मैं भी अनंत बल का पुरुषार्थ है मेरे अंदर, क्योंकि मैं भी किसी का कुछ करता धरता नहीं, माने करता धरता नहीं हूं। जैन धर्म में ये पुरुषार्थ है कि तुम पर में करना धरना छोड़ दो, ये मान्यता बदल दो। अगर तुम में दम हो तो हम तुम्हें पुरुषार्थी मानेंगे। जैसे क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है कि तुमने मुझे एक चांटा मारा और मैंने पलट के तुम्हें 2 चांटे मारे, तो मैं वीर नहीं हूं, मैं कोई पर पुरुषार्थी नहीं हूं, मैं तो झगड़ा दुश्मन वाला आदमी हूं। लेकिन मेरी आभूषण कब है, मैं प्रशंसा का पात्र कब हूं कि आपने मुझे एक चांटा मारा और मैंने आपको क्षमा कर दिया। तो कहते साहब ये बढ़िया बात। तो ऐसे ही मैं पर में कुछ करूं धरूं, मैं घर बनाऊं मकान बनाऊं ये करूं, वो इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, ये तो नपुंसकता का लक्षण है। पर में करने धरने का भाव नहीं आवे, ऐसी श्रद्धा होवे कि मैं पर में कुछ धर कर नहीं सकता, ये पुरुषार्थ है। समझ में आया? असली हमारे मुनिराज है पुरुषार्थी। देखो कल की रोटी के बारे में नहीं सोचते, सोचो बात, नग्न दिगंबर होके निकल गए जंगल और उन्हें ये नहीं पता कि रास्ता कौन सा कहाँ है। कितने अंदर में निर्भर, कितने अंदर में पुरुषार्थी कि कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका विकल्प नहीं आता, और बिल्कुल अंदर से निर्णय कहते हैं कि इस शरीर को अगर रोटी मिलने की योग्यता होगी, उदय होगा, तो रोटी जंगल में आ जाएगी, बोलो, और अगर नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। तो ये पुरुषार्थ है कि रोटियों के पीछे दौड़ो, ये पुरुषार्थ है। ये बताओ, ये कह रहे आचार्य।
कि साहब कम से कम हमारे यहाँ तो जैन दर्शन में तो कितना गजब का दर्शन है भाई, कितनी महिमा करें कि हमारे यहाँ पे श्रद्धा को अलग कर लिया, चारित्र को अलग कर लिया और ज्ञान को अलग कर लिया। ये कहीं व्यवस्था नहीं है पूरी दुनिया में। दुनिया को ये पता नहीं, दुनिया ये समझती है या तो छोड़ो या पकड़ो। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है छोड़ने के पहले उसे मान्यता में छोड़ो। कितनी गजब की बात है, बोलो क्या? घर छोड़ने के, एकदम घर छोड़ के मत भागो। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता कि साहब आपने बता दिया कोई किसी का नहीं है हम तो भाग रहे हैं। नहीं नहीं, जैन दर्शन कहता नहीं, ये आज्ञा नहीं है कि एकदम से घर छोड़ के भागो। पहले नंबर पर श्रद्धा में छोड़कर देखो कि क्यों श्रद्धा में पहले छोड़ के क्यों देखें कि भाई चारित्र में पहले छोड़ दोगे और श्रद्धा में नहीं छूटा तो वो घर ही घर याद आएगा और फिर तुम छोड़ के भाग जाओगे, फिर लौट के आने का कोई रास्ता रहेगा नहीं, तो बहुत परेशान हो जाओगे। जैन दर्शन कितनी बढ़िया कंफर्टेबल जोन में रखता है आदमी को, बिल्कुल परेशान नहीं होने देता। बोलो कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि भैया तुम घर में रहो, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, श्रद्धा में सच्चा तत्व निर्णय करो, आत्मा की सच्ची श्रद्धा करो, और जब आत्मा में रमने लग जाओ और आनंद बढ़ने लग जाए और जब बिल्कुल विषय भोगों के विकल्प मिट जाए फिर छोड़ के चले जाना। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। और कुछ अज्ञानी जीव ऐसे हैं, श्रद्धा में छोड़ा नहीं, चारित्र में छोड़ के भाग गए। तो क्या हुआ कि बाद में आश्रम बनाते फिर रहे हैं, समाज को ठगते फिर रहे हैं, कमरों में एसी लगाते फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालाओं का निर्माण करते फिर रहे हैं, मठ बनाते फिर रहे हैं, पैसे इकट्ठे करवाते फिर रहे। कि ये दशा क्यों हुई? कि ये इसलिए हुई कि पहले सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं समझा और श्रद्धा में छोड़ने की जगह चारित्र में बाहर में छोड़ के भाग गए और उसे धर्म समझ लिया। और ये मूल जिनागम है ही नहीं, और ना ऐसी जिनेन्द्र देव की आज्ञा है। जिनेन्द्र देव की आज्ञा माने जिनेन्द्र देव ने ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं बताया है। क्लियर हो गई बात? तो अपन को एक क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ का क्या होगा? नहीं, क्रमबद्ध पर्याय में ही असली पुरुषार्थ है। अरे भैया 56 इंच की छाती नहीं, बहुत बड़ी छाती चाहिए ये निर्णय करने के लिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता जो होना है वो निश्चित। तुम्हें भरोसा है जो होना है निश्चित है। देखो हम छह उपसम ज्ञान वाले, इस दीवाल की उस तरफ क्या है ये तो हमें पता नहीं, कल क्या होने वाला है, कल बहुत भविष्य की नहीं कह रहा हूं, लंबी कल की तो छोड़ो, हमें 1 घंटे बाद का पता नहीं, हमें 1 मिनट का बाद का पता नहीं। इतना कमजोर ज्ञान हम लेके बैठे हैं, फिर भी ये मूर्ख अपने को कर्ता मानता है कि मैं कुछ कर दूंगा। और वे सर्वज्ञ देव सारे लोकालोक के पदार्थ को जानते हैं, फिर भी ये मानते हैं कि मैं एक पुद्गल परमाणु में कुछ नहीं कर सकता। नहीं समझ में आई देवेंद्र जी? क्या कहा मैंने है कि तुम्हारे अंदर इतनी सी भी सामर्थ्य दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी तुम दुनिया को पलटने का भाव रखते हो, और उनको सारी दुनिया दिखाई दे रही है। समझ में? तो भी एक पुद्गल परमाणु को पलटने का भाव नहीं आता। तो बोलो बेपुरुषार्थी है कि तुम, और तुम अपने छह उपसम ज्ञान के भरोसे में ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। आचार्य कहते गजब की आदमी है भाई, जिसकी शक्ति है जिसकी सामर्थ्य है वो तो शांत होके बैठा है, और जिसकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है वे हल्ला मचा रहे हैं। हाँ, तो अपन समझ में आया कि अपने को सर्वज्ञ देव की श्रद्धा पे, सर्वज्ञ देव के ज्ञान पे श्रद्धा होनी चाहिए कि जिनेन्द्र देव आप जब सब द्रव्यों का परिणमन जानते हो तो मैं काहे को ये पर द्रव्यों के परिणमन में अपनी शक्ति सामर्थ्य खर्च करता हूँ, मैं काहे को इनकी चिंता कर। अब देखो अपन चिंता करते पर द्रव्यों की, अपने बेटे की चिंता करते, मान लो आप क्यों करते हो? ये जितनी ज्यादा चिंता है इस बात की निशानी है कि आपको सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं। क्या मैं आपको चिंता नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? अरे भाई वो भी तो जीव है, वो भी तो अपना कर्म अपनी उपादान योग्यता लेके आया है। मैं हूं कौन उसका परिणमन कराने वाला? अगर उसके भाग्य में सुख नहीं लिखा होगा तो मैं करोड़ों की संपत्ति छोड़ के जाऊंगा, उसे सुख नहीं मिलेगा। ये है भरोसा? नहीं है।
क्योंकि ये भरोसा हो जाए तो तुम्हारी अनंत को जोड़ने की आकुलता मिट जाए। क्या सोच रहे जी अरविंद जी, अपने लिए जोड़ रहे हैं कि ये हमें इनसे पूछो कि तुम्हारे पास की क्या है, यार हमारा तो कुछ भी नहीं है, कि फिर इतना पैसा क्यों जोड़ रहे हो कि भैया बेटे के काम आ जाएगा। तो ये मान लिया ना कि हम जोड़ेंगे तो उसके काम आ जाएगा, मान लिया ना। लेकिन हकीकत बात मान्यता क्या होनी चाहिए कि ना मेरे जुड़ने से जुड़ता है और ना उसकी व्यवस्था करने की स्थिति मेरे हाथ में है। अगर उसके उदय में होगा तो मिलेगा, वरना सब पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए देखो भाई, आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। ये पर द्रव्य का कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रखना, अपने ऊपर चिंता मत रखना। मायाचारी करते, झूठ फरेब बोलते, छल कपट करते, रात दिन आकुलता में आत्मरोध ध्यान करते, इसकी जगह ये निर्णय करो जो होना है सो निश्चित है। केवल ज्ञानी ने गाया है, एक एक समय की पर्याय सब निश्चित है। ऐसा जानकर मैं ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी।